नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, एक बार देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से पूछती है, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक बहुत ही विचित्र प्रश्न उठ रहा है जिसे जानने के लिए मेरा मन विचलित हो रहा है। कृपया आप मुझे बताने की कोशिश करें। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, ऐसी कौन सी बात है जो आपके मन को विचलित कर रही है? तुम मुझे विस्तार से बताओ, मैं तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। तब देवी सत्यभामा कहती है, हे प्रभु, मेरे मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि कोई भी मनुष्य जब पूजा पाठ करता है तो उसके दीपक की बाती बुझ जाती है और किसी मनुष्य की दीपक की बाती देर तक जलती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। यह प्रश्न समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए है। इसे मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा। आप इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी में ही आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। यह कहानी एक गरीब महिला की है जिसे अपने ही कर्मों के वजह से उसे गरीबी का सामना करना पड़ा, परंतु उसकी सच्ची भक्ति के कारण उसकी निर्धनता दूर हो जाती है और अंत में उसे विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। सो हे देवी, आप इस कथा को पूरा जरूर सुने। जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा सुनता है उसकी गरीबी कुछ ही दिनों में खत्म जाती है। तब देवी सत्यभामा कहती है, हे स्वामी, आप उस कथा को मुझसे कहिए। मैं उस कथा को पूरी श्रद्धा के साथ सुनूंगी तथा इसे तीनों लोकों में प्रचार करूंगी। फिर भगवान श्री कृष्ण उस कथा को कहना प्रारंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत मनोहर, अत्यंत रमणीय स्थान था। उस स्थान पर एक बहुत ही सुंदर नगर था। उस नगर में अनेकों समुदाय के लोग रहा करते थे। उस नगर के समीप एक छोटा सा गांव था। उस गांव में सुमित्रा नाम की एक गरीब स्त्री रहती थी। वो बहुत मेहनती और ईमानदार थी, परंतु उसकी गरीबी उसके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी। सुमित्रा के पास एक छोटी सी झोपड़ी थी और वो दूसरों के खेतों में काम करके अपने और अपने बच्चों का पेट भरती थी। उसके पति की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी और उसके 2 छोटे बच्चे थे जिनकी परवरिश की पूरी जिम्मेदारी सुमित्रा पर थी। सुमित्रा अक्सर सोचती थी कि वो इतनी मेहनत करने के बावजूद भी गरीब क्यों है। उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। एक दिन जब उसकी परेशानियां बढ़ गई और उसका मन बेहद विचलित हो गया, तो उसने अपने जीवन के दुखों का कारण जानने के लिए गांव के प्रसिद्ध ऋषि वशिष्ठ के पास जाने का निश्चय किया। वो ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पहुंची और अपनी व्यथा सुनाई। सुमित्रा की आंखों में आंसू थे और उसके शब्दों में असहनीय पीड़ा। उसने कहा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर ईमानदारी और मेहनत की है, फिर भी मेरे पास न तो धन है न ही सुख। कृपया मुझे बताइए कि मेरी गरीबी का कारण क्या है। ऋषि वशिष्ठ ने अपनी दिव्य दृष्टि से सुमित्रा के पूर्व जन्म का रहस्य देखा और कहा, हे सुमित्रा, तुम्हारी गरीबी का कारण तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म है। पूर्व जन्म में तुम एक बहुत अमीर व्यापारी की पत्नी थी। तुम्हारे पास अपार धन संपत्ति थी, परंतु तुमने उस संपत्ति का उपयोग गरीबों की मदद करने के बजाय उन्हें तुच्छ समझने और उनका अपमान करने में किया। एक दिन जब एक भूखा भिक्षु तुमसे भोजन मांगने आया तो तुमने उसे दुत्कार कर भगा दिया। उस भिक्षु ने दुखी होकर तुम्हें श्राप दिया था कि अगले जन्म में तुम्हें गरीबी का सामना करना पड़ेगा। सुमित्रा ने ऋषि से पूछा, हे ऋषिवर, क्या यह भी सच है कि जब मैं पूजा करती हूं तो दीपक की बाती बार बार बुझ जाती है? इसका क्या अर्थ है? ऋषि वशिष्ठ ने कहा, दीपक की बाती बुझने का अर्थ है कि तुम्हारे कर्मों की ज्योति कमजोर हो चुकी है। दीपक की लौ आत्मा का प्रतीक है और उसकी बाती तुम्हारे कर्मों का। जब बाती सही तरह से जलती है तो यह संकेत है कि तुम्हारे कर्म शुभ और संतुलित है, परंतु यदि बाती बुझ जाती है तो यह संकेत है कि तुम्हारे कर्म अशुद्ध है या तुम्हारे भीतर नकारात्मक ऊर्जा है। बाती के बुझने का दूसरा कारण यह है
कि तुम्हारे कर्म केवल बाहरी दिखावे के लिए हो रहे हैं, न कि सच्चे मन से। जब तक तुम सच्चे और निस्वार्थ कर्म नहीं करोगी, तब तक ये बातें यूं ही बुझती रहेगी। इसका अर्थ ये भी है कि तुम्हें अपने भीतर की बुराइयों को समाप्त कर अपने हृदय को पवित्र और निष्कपट बनाना होगा। जब तुम सच्चे मन और सच्चे कर्मों से पूजा करोगी, तो दीपक की बाती जलती रहेगी और उसका प्रकाश तुम्हारे जीवन को आलोकित करेगा। इतना ही नहीं देवी, दीपक की बाती का रहस्य और विस्तार से मैं तुम्हें बताता हूं। तुम ध्यान से इसे सुनो। देवी, प्राचीन काल से ही दीपक से जुड़ी कई मान्यता प्रचलित है और हमारे धर्म ग्रंथ में भी दीपक से संबंधित महत्वपूर्ण बातें बताई गई। दीपक के द्वारा और भी हमें कई प्रकार के संकेत मिलते हैं। दीपक की लौ का तेज होना अथवा दीपक का अचानक से बुझ जाना, दीपक का तेल खत्म होने तक दीपक का जलते रहना आदि प्रकार की कई घटनाओं द्वारा हमें महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं। साथ ही अगर आप दीपक की लौ किसी विशिष्ट दिशा में रखते हैं और अचानक दीपक बुझ जाता है, या फिर किसी दिशा में दीपक लगाने पर वो दीपक देर तक जलता है, तो ये घटनाओं से भी हमें शुभ अशुभ संकेत मिलते हैं। अर्थात आपके पास धन आने वाला है, या आपके धन का खर्च होने वाला है, या आपको कोई शुभ और अशुभ समाचार भी मिल सकता है। दोस्तों, हम दीपक को श्रद्धा के प्रति भगवान के पास लगाते हैं। दीपक लगाते समय ईश्वर से कोई मनोकामना मांगते हैं अथवा किसी की याद में भी दीपक लगाया जाता है। वही दीपक पूर्वजों के लिए लगाए जाते हैं। ऐसे कई कारण हैं जिनके लिए हम दीपक लगाते हैं। दीपक लगाना शास्त्र में बहुत ही शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं दीपक के महत्वपूर्ण नियम और उसके शुभ और अशुभ संकेत। देवी, दीपक को हिंदू धर्म में और पुराण में बहुत महत्व दिया गया है और महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि दीपक अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, दरिद्रता को समाप्त करके घर में सुख समृद्धि लाता है। लेकिन दीपक लगाते समय कई बार लोग शास्त्रों का नियम का पालन पूर्ण नहीं करते हैं, जिससे उन्हें दीपक लगाने का कोई शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। अगर आप सही विधि से घर में अथवा मंदिर में दीपक जलाते हैं, तो आपको इससे बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। दीपक आपका जीवन से हर प्रकार का नकारात्मकता को नष्ट करता है, आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। घर में दीपक जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाती है और घर परिवार के सदस्य में शांति बनी रहती है। अर्थात दीपक को क्लेश का नाश करने वाला कहा गया है। सबसे पहले तो आप ध्यान रखें कि आप घर के मंदिर में रोजाना दीपक जलाएं। मंदिर में दीपक जलाने से आपको अनेकों प्रकार के लाभ दिखेंगे। पुराणों में कहा गया है कि मंदिर में सुबह शाम दीपक जलाने से दुख दरिद्रता का नाश होता है। शाम को दीपक जलाने से घर के नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। कोई भी बुरी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। जिस घर में दीपक नहीं जलाया जाता है, उस घर में रहने वाले लोग को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उस घर के मुखिया को बहुत परिश्रम करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। घर में धन का आगमन नहीं होता है और खर्च भी बढ़ने लग जाते हैं, जिससे परिवार के लोग सदा ही दुखी और निराशा रहने लगता है। इस निराशा को दूर करने के लिए दीपक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दीपक घर को रोशन तो करता ही है, साथ ही आपके मन के अंधकार को हमेशा के लिए दूर कर देता है। आज हम जानने वाले हैं घर में दीपक लगाने के संबंध में महत्वपूर्ण नियम। पूजा घर में दीपक कैसे लगाना चाहिए, कौन से देवी देवताओं की मूर्ति के सामने दीपक नहीं लगाना चाहिए। हे देवी, दीपक के भी विविध प्रकार होते हैं। कौन से दीपक किस स्थान पर और कब लगाना चाहिए, और दीपक लगाने से मिलने वाले महत्वपूर्ण फलों के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। यह महत्वपूर्ण जानकारी आप ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात यह है कि अगर घर में नियमित रूप से दीपक जलाया जाता है, तो घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा सक्रिय रहती है। वास्तु दोष बढ़ाने वाली नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। दीपक के धुएं से वातावरण में मौजूद सूक्ष्म कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं।
जब दीपक को देवी देवताओं की मूर्तियां के सामने लगाया जाता है तो दीपक के प्रकाश देवी देवताओं से टकराकर घर में चारों ओर फैलती है, जिससे घर का नकारात्मकता का नाश होता है। जब ये किरण हमारे शरीर पर पड़ती है तो इसके हमें कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। इन प्रकाश की किरणों के माध्यम से हमें देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जब कभी भी आप अस्वस्थ महसूस करें या रोग से पीड़ित हैं या मन में गलत विचार आते हैं तो आप अपने पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियां के सामने दीपक अवश्य जलाएं। जब दीपक की किरण देवी देवताओं से टकराकर आपके शरीर पर पड़ेगी तो आपके शरीर से सारी नकारात्मकता ऊर्जा और रोगों का नाश हो जाएगा। हे देवी, दीपक लगाने के लिए सर्वोत्तम समय कौन सा होता है वो सुनो। दीपक सुबह 5 बजे से 10 बजे तक और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक जलाना शुभ होता है। शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाने से घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती हैं। इसीलिए नित्य घर के बाहर एक दीपक अवश्य जलाएं। यदि आप घी का दीपक जलाते हैं तो और भी शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। आप भगवान के पास दोनों तरह के दीपक जला सकते हैं। आपको यह ध्यान रखना है कि भगवान की आप अगर भगवान के दाएं हाथ की तरफ है तो घी का दीपक जलाएं, और अगर आप भगवान के बाएं हाथ की तरफ है तो तेल का दीपक जलाएं। हालांकि घी का दीपक को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दीपक लगाने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि दीपक टूटा हुआ ना हो। भगवान के पास खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए, यह अशुभ माना जाता है। वही तेल का दीपक अपनी मनोकामनाओं को पूर्ति करने के लिए लगाया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझाना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। घी के दीपक के लिए सफेद रुई की बत्ती का उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बाती सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। शाम के वक्त घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक रोज जलाना चाहिए। इसे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर घर में प्रवेश करती है। ध्यान रहे कि दीपक जमीन पर न रखकर चावल पर या दूसरी चीज पर रखें। शास्त्रों में बताया गया है कि अक्षत पर दीपक रखने से ऐश्वर्य और धन संपत्ति में वृद्धि होती है। पीने के पानी के सामने यदि घर में दीपक रखते हैं तो इससे धन में वृद्धि के साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी दूर होती है। साथ में ध्यान रखिए कि कभी भी एक दीपक से दूसरे दीपक को नहीं जलाना चाहिए। दीपक को हमेशा अलग करके जलाएं, चाहे वो पूजा का समय ही क्यों ना हो। यदि धन का खर्च अधिक होता है अथवा घर में पैसा नहीं टिकता है तो उत्तर दिशा में जल के पत्र में एक दीपक अवश्य लगाए। इससे लक्ष्मी खुश रहती है और धन का खर्च अकारण ही नहीं होता है। दीपक जलाते समय इस मंत्र का जप करना चाहिए। शुभम करोति कल्याणा, आरोग्य धन संपदाम, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीपन ज्योति नमोस्तुते। इस मंत्र का सरल अर्थ यह है, शुभ और कल्याण करने वाली, आरोग्य एवं धन्य संपदा देने वाली, शत्रु बुद्धि को नाश करने वाली दीपक की ज्योति को नमस्कार। दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और सभी प्रकार के वास्तु दोष दूर होते हैं। हे देवी, अब मैं आपको अलग अलग दिशाओं में दीपक जलाने का क्या लाभ होता है उसे बताता हूं, सो सुनो। पूर्व दिशा में दीपक जलाने से आरोग्य में वृद्धि होती है। इससे घर के सदस्यों की आयु लंबी होती है और घर से रोग तथा बीमारियां दूर रहती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार पश्चिम दिशा की ओर दीपक की लौ रखने से मानसिक परेशानियों से छुटकारा मिलता है। यदि परिवार के सदस्यों को किसी प्रकार के तनाव या मानसिक पीड़ा रहती है तो पश्चिम दिशा में रोज एक दीपक जलाएं। उत्तर दिशा धन के देवता कुबेर की दिशा है। इस दिशा में दीपक की लौ रखने से धन से जुड़ी समस्याएं समाप्त होने लगती है और आर्थिक स्थिति मजबूत बनती है। परंतु हे देवी, दक्षिण दिशा की तरफ दीपक की लौ नहीं रखती चाहिए, क्योंकि ये मृत्यु की दिशा है। दक्षिण दिशा में दीपक की लौ तभी राखी जाती है जब किसी की मृत्यु होती है। हे देवी, अब मैं आपको दीपक के कुछ महत्वपूर्ण संकेत को बताता हूं।
यदि पूर्व दिशा में आप दीपक की लौ रखते हैं और दीपक की लौ अचानक ही बढ़ने लगती है, तो इसे बहुत ही शुभ संकेत समझना चाहिए। बीमारी से छुटकारा मिल सकता है अथवा आप अपना ज्यादा अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे। लेकिन यदि इस दिशा में दीपक लगाने पर तुरंत ही बुझ जाता है, तो आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी उठानी पड़ सकती है अथवा किसी कार्य में असफलता का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप उत्तर दिशा में दीपक जलाते हैं और दीपक की लौ बढ़ने लगती है, तो आपके लिए यह बहुत बड़ा ही शुभ संकेत है। यह धन की प्रताप होने का संकेत माना गया है और इस दिशा में लगाया हुआ दीपक तेल खत्म होने तक जलता है और बाकी शेष रह जाती है, तो आपको व्यापार में या किसी कार्य में फायदा होने का संकेत माना गया है। दक्षिण दिशा में दीपक की लौ रखते हैं और अचानक ही बुझ जाती है, तो यह शुभ संकेत समझना चाहिए। यदि इस दिशा में दीपक रखने पर दीपक लौ बढ़ने लगती है, तो आपके पितरी आपसे अत्यंत प्रसन्न है और उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है। यदि पश्चिम में दीपक की लौ रखते हैं और दीपक की लौ होती है, तो आपकी मानसिक तनाव में कमी आई है। और यदि दीपक का तेल लंबे समय तक चला है, तो आपके जीवन में लंबे समय तक सुख शांति बनी रहेगी। हे देवी, अब मैं आपको यह बताता हूं कि किस देवता को किस प्रकार के दीपक जलाना चाहिए। शनि देव के पूजा में सरसों का तेल का दीपक जलाना अत्यंत शुभ होता है। इससे सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं। शनिवार के दिन शनि देव की पूजा करते समय सरसों का तेल का दीपक जलाया जाता है। इसके साथ ही आप दीपक में एक लौंग डालते हैं, तो और भी आपको अधिक शुभ परिणाम मिलेंगे। सूर्य देव का महुआ का तेल का दीपक लगाने से दुर्भाग्य दूर होता है। सूर्य देव को घी का दीपक लगाने से बीमारियों का नाश होता है। और सूर्य देव को यदि तिल का तेल का दीपक लगाया जाए, तो सभी तरह के समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। संकट मोचन हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक लगाने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और सभी संकटों का नाश होता है। सो हे देवी, मैंने वो सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी जो दीपक से जुड़ी हुई थी। इतना कहकर ऋषि वशिष्ठ वहां से चले गए। ऋषि वशिष्ठ की बातें सुनकर सुमित्रा ने प्रण लिया कि वो अपने कर्मों को सुधार कर एक नया जीवन शुरू करेगी। उसने गरीबों और भूखों की मदद करनी शुरू की। जो भी थोड़ा बहुत वो कमाती, उसमें से दूसरों के साथ भी साझा करती। वो रोज सुबह भगवान विष्णु की आराधना करती और अपने बच्चों को भी सदाचार और परोपकार का महत्व सिखाती। धीरे धीरे उसकी मेहनत और दया के कारण उसकी स्थिति बदलने लगी। एक दिन जब वो गांव के मंदिर में सेवा कर रही थी, तो एक धनी व्यापारी वहां आया। उसने सुमित्रा की सच्चाई और सेवा भाव को देखा और उसे अपने व्यापार में एक छोटा सा हिस्सा देने का प्रस्ताव दिया। सुमित्रा ने इसे भगवान की कृपा मानकर स्वीकार कर लिया। सुमित्रा ने व्यापार में ईमानदारी और मेहनत से काम किया। उसका भाग्य धीरे धीरे बदलने लगा। व्यापार में उसे सफलता मिली और उसने जो भी धन अर्जित किया, उसका एक हिस्सा हमेशा गरीबों की मदद के लिए रखती। उसकी दयालुता और नेक कार्यों के कारण वो पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गई। एक दिन सुमित्रा ने गांव के सभी जरूरतमंद लोगों को भोजन कराया और उनकी मदद की। उसी रात उसने एक सपना देखा जिसमें भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और बोले, हे सुमित्रा, तुमने अपने कर्मों को सुधार कर अपने जीवन को पुनः ज्योतिर्मय बना दिया है। अब तुम्हारा समय बदलने वाला है। इसके कुछ समय बाद सुमित्रा को एक पुराने खेत में गड़ा हुआ खजाना मिला। उसने उस धन का उपयोग न केवल अपने परिवार की स्थिति सुधारने में किया, बल्कि गांव के विकास में भी लगाया। उसने गांव में एक स्कूल और एक चिकित्सा केंद्र बनवाया, जिससे गांव के लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठा। अपने जीवन के अंत में सुमित्रा ने सारा धन परोपकार के कार्यों में लगा दिया। उसने अपने बच्चों को भी सिखाया कि सच्चे कर्म ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। जब उसकी मृत्यु हुई, तो भगवान विष्णु ने अपने दिव्य दूत भेजकर उसे विष्णु लोक बुला लिया। वहां उसे स्वर्गीय सुख और शांति प्राप्त हुई।
तो दोस्तों ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, तथा इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। आप सभी को धन्यवाद।